उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। बोलिए चतुर्वेद नारायण भगवान की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ राजा परीक्षित ने पूछ लिया, हे गुरुदेव, अरे इस वृत्तासुर में ऐसी वृत्ति कैसे पैदा हो गई? बोले महाराज गुरुदेव, अरे वृत्तासुर इतनी उच्च वृत्ति का कैसे हो गया? ये तो राक्षस कुल में पैदा हुआ था। रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मपत्तस्य पापमनः। आप ये तो बताइए। और राजा परीक्षित के पास सुखदेव जी ने वर्णन कर दिया, हे राजन, ये वृत्तासुर था। अरे पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था और इसकी लाखों रानियां थी, कई संतानें थी, पर एक भी संतान नहीं थी। बड़ा दुखी था इस बात से। और एक दिन इसके घर में नारद जी आ गए, अंगिरा ऋषि आ गए। बड़े दुखी भाव से राजा को पढ़ लिया। ऋषि ने कहा, हे राजन, क्यों दुखी हो? इसने मन का वृत्तांत बताया। राजन, हे ऋषिवर, मेरी कोई संतान नहीं है और आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप जो चाहें सब कुछ करने में सक्षम है ऋषिवर। नारद जी ने कहा, हे चित्रकेतु, भैया तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। संतान राजा ने बहुत आग्रह और विनय किया। हे गुरुदेव, ऋषिवर, आप जैसे भी हो एक बार मुझे संतान का मुंह देखने दीजिए। और बहुत आग्रह किया। ऋषि ने कहा, चित्रकेतु, जो ऐसी इच्छा है तो जा, तेरे संतान होगी। और प्रभु कृपा से कुछ समय के बाद इसके साथ संतान हो गई। संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। चित्रकेतु को और बड़े प्रसन्न हो गए। इसकी जो कृतज्ञति नाम की रानी है, उसी के यहाँ आता जाता है, वहीं रहता है। और जो रानियां हैं उनको डाह हो गई, ईर्ष्या हो गई और उनको लगा कि हमारे बीच में अगर प्रेम को तोड़ने वाला कोई है ना, तो ये जो कुमार पैदा हुआ है ये सबसे बड़ा कांटा है। उन सौतों ने सबने सलाह की, बोली इसी को रास्ते से हटा देते हैं। और एक दिन उन्होंने जहर देके उस बच्चे को मार दिया। बड़े विलाप करने लग गए चित्रकेतु और उसकी पत्नी। और रानियां भी वैसे दिखा रही हैं, दिवाख्याय का विलाप कर रही हैं। और इसी बीच पुनः आज नारद जी आ गए वहां और प्रसन्न हो गए चित्रकेतु कि अब मेरी मनोकामना फिर पूर्ण होने वाली है। पैरों में पड़ गए ऋषि नारद के, हे नारद जी, आपके आशीर्वाद से ये संतान मिली थी और आज ये चला गया। नारद ने कहा, चित्रकेतु, ये होना ही था। अरे तेरे भाग्य में संतान नहीं थी, इसको तो जाना ही था। और बहुत अन्य विनय करने लग गया चित्रकेतु, नहीं महाराज, आप सक्षम हैं, आप एक बार, सिर्फ एक बार से बचा लीजिए और इससे मेरी बात करवा लीजिए। नारद ने कहा, ठीक है, जब नहीं मानता है ना, तो मैं तेरी बात करवा लेता हूं तेरे पुत्र से। और उसको पुकारा, उसको कहा नारद जी ने, जल का छींटा मारा, बोला, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। हे जीवात्मा, ये तेरे माँ और पिताजी हैं और ये तड़प रहे हैं तेरे वियोग में। आंसू बहा बहा करके इनकी आंखें फूट गई हैं। अरे भैया, एक बार इनसे बात कर ले। वो जीवात्मा चेतन हो गया और बोलने लग गया, बोले, माता और पिता? अरे कौन से माता पिता हैं ये मेरे? कस्मिन् जन्मनि मह्यम पितरो मातरो भवान। बोले, किस जन्म के माता पिता? अरे चकित हो गया चित्रकेतु। अच्छा, अरे हमारा बेटा है तो आज बोल रहा है कि किस जन्म के? तेरे 50 माँ बाप हैं क्या? बोले, भैया 50 नहीं, मेरे लाखों माँ बाप हैं।
84 लाख योनियों में जन्म रहा, कई माता पिता बने। कभी मैं पशु बना, वहां भी तो मेरे माता पिता थे। कभी मैं पक्षी बना, तब भी तो माता पिता थे। और तुम भी ऐसे ही माता पिता हो। जब ऐसा सुना चकित हो गया चित्रकेतु। कहा उस जीवात्मा ने कि यथा वस्तूनि पण्यानि, बोले आप पिता कह रहे हैं ना अपने आप को, अरे मैं भी तो आपका पिता रहा हूँगा कई बार। और यथा वस्तूनि पण्यानि, बोले जैसे हम सोना लेते हैं ना, जैन सोनो लिया नहीं वे, और जब सोनार माँ वो सोनार को जुए ले जाओ भाई वे जाऊँ दो। जब तक हमारे पास रहता है ना, हम बोल रहे हैं मेरो कहीं चुरा ली, और अब भी कहे है कम चाहे बेचा ली, तो मैंने बोले अब मेरो नहीं आ भाई। ऐसे ही मनुष्य भी तो है। बोले संसार में सब लोग ऐसे ही जाते हैं। और इस संसार के अलग अलग स्टेशन बने हुए हैं। जैसे हम रेल यात्रा करते हैं ना, बड़े कुछ समय वहाँ घुल मिल जाते हैं, उसी डिब्बे में बातचीत करते हैं, और जिसका स्टेशन आ गया वो वहाँ उतर जाता है और आगे बढ़ जाता है। भैया ये जीवन ऐसे ही तो है। बड़े दादाजी का स्टेशन आया, दादाजी उतर गए। अब उसके बाद दादी का आया, माँ बाप का आया, ऐसी स्टेशन है। और उसके बाद पुनः जीवन शुरू हो जाता है। जब ये बात समझ में आ गई, चित्रकेतु ने हाथ जोड़ दिए नारद जी को, नारद जी मुझे नहीं चाहिए अब संतान, इसको बोल तू जा। और यही संन्यास ले लिया उसने। बड़े विरक्ति हो गई, पूरा राजपाट छोड़ करके चित्रकेतु चल पड़ा और सीधे भगवान की तपस्या करने लग गया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और अब कुछ दिन के बाद एक विद्याधर बन गया। इसको ऐसी सिद्धियां मिल गई कि जहां चाहे वहां विचरण करने लग गया। और एक दिन कैलाश में गया, और कैलाश में जब गया ना, तो वहां भोले बाबा बैठे हुए हैं और उनकी गोद में पार्वती बैठी हुई हैं, मां जगदम्बा, और उपदेश दे रहे हैं, ऋषियों की सभा में उपदेश दे रहे हैं भोले बाबा। और जब देखा इस चित्रकेतु ने, बोली ये धर्मोपदेशक बने हुए हैं। अरे इनको इतनी लज्जा भी नहीं आई। और यहाँ इनको कोई पता नहीं था कि वह हुआ क्या, ये मामला क्या है। और बीच में बोल पड़े। बोले बीच में जो बोल पड़ता है ना, जब तक पूरी बात नहीं जानी, बोले वो मूर्ख होता है। इसे दो आदमी बोल रहे हो और हम जान देना, बीच में टपक जाना, कभी और कभी अभी पता ही नहीं हो कि बात चलने लगी। दो लड़ रहे थे, दो मूर्ख था, लड़ लगिया आपस में, बात आदमी लड़ रहे थे भाई। और लड़दा उनकी आपस में कोई बहस चलने लगी। एक है भी, और उसने कहा, एक ने तो कहा, उसने कहा मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। उसने कहा, और तब बोला कि मैं तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा। उसको और गुस्सा आ गया। और जब वो दूसरा बोला, उसने कहा मैं तेरे 64 तोड़ दूंगा। अब उसने कहा भाई, आपको तीसरा बोला, उसने 64 कहां से आ गए भाई, दांत तो 32 होते हैं। तो उसने कहा मैंने तेरे भी गिन लिए, तू भी आ गया था बीच में, तो सही 64। बोले ऐसे नहीं टपकना चाहिए। और ये वृत्तासुर ऐसे टपक गया चित्रकेतु राजा, और पार्वती ने साफ दे दिया, ये तो अरे तू इस लायक नहीं है, तू विद्याधर हो जा, तू तो राक्षस बनने के लायक है, तू राक्षस बन जा। और चित्रकेतु को अपनी भूल का एहसास हो गया, हाथ जोड़ दिए कि प्रतिगणामिति शापम आत्मनो अंजलि अंबिके। हे मां जगदम्बा, तेरा जो साप है मैं स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार से यही चित्रकेतु दूसरे जन्म में चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में आया है। बोले चतुर्बाहु नारायण भगवान की। यहाँ जब इनका वृत्तांत बताया तो बोले दिति और अदिति कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, और दिति के पुत्र हैं दैत्य, और अदिति के आदित्य देवता हैं। और दैत्य श्रीहीन हैं, राज्यपाट से हीन हैं। और आज उनके घर में उसकी मां दिति, जो दैत्यों की माता है दिति, उनके यहाँ उनके पति आए हैं कश्यप जी। कश्यप ऋषि आए और उन्होंने उदास मुंह देखा अपनी पत्नी का और पूछ लिया, हे देवी क्या कष्ट है, क्यों परेशान हो इतनी तुम। जो पत्नी है ना, बोले अपने पति को प्रसन्न कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने कहा, हे देव
कोई कष्ट नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सारे सत्कर्म करती हूँ। मेरे घर में 5 महायज्ञ हो रहे हैं, सब कुछ। कोई अतिथि अभ्यागत भी मेरे घर से वापस नहीं गया है, खाली हाथ वापस नहीं गया है। मैं सब अच्छे सत्कर्म करती हूँ। पतिदेव तो क्या बात है देवी? बोले मेरे पुत्र वन वन भटक रहे हैं। कश्यप ऋषि प्रसन्न थे, बोले नास्ति भार्या समो बंधु, नास्ति भार्या समम नास्ति भार्या समम लोके, सहायो धर्म संग्रहे। नास्ति भार्या समम मित्रम, भैया भार्या पत्नी के समान कोई बंधु नहीं है, सबसे बड़ी बंधु बांधव होती है वो। नास्ति भार्या समम गति, जीवन को गति देने वाली है पत्नी। और अगर वो उस पे उसके पति प्रसन्न हो जाए तो क्या बड़ी बात है। घर को घर क्यों कहते हैं जानते हो? घर में क्योंकि घर वाली रहती है। घर में वो घर वाली है ना, आदमी देखा बोलान घर वाला, बोले हमारी घर वाली है भाई। जो घर में रहती है ना वो घर वाली भाई, आदमी का नहीं होता है वो घर। एक दिन गाड़ी पर था जान लिया, एक पति पत्नी, और पत्नी बैठ गई गाड़ी पर, और वो बैठ गई बेचारी, और पति वो अपना सामान जान कर जाया। गाड़ी चल रहेगी, अब मैं वक्त में बैठूं, मैं समझ गया हूं कि पति देव छूट गया। अब देख क्या बोल दिया, अभी बड़ी भाई गाड़ी रोका। भाई गाड़ी क्यों रोको, गाड़ी तो चल रही है। इन बड़े रोका सही, क्यों भाई किसको आना है, कोई आ रहा है? बोले हाँ आ रहा है। अब क्या करें बेचारी, किसने पैन आ रहा है तो मेरा घर वाला लौटने लग गया। अच्छा मैं समझ गया घर वाला भी बोलते हैं क्या, मैं तो समझ रही हूँ क्या बोलता हूँ, क्या बोलती है पति बोलेगी। अब ये तो गांव की औरत है बेचारी, या हस्बैंड में नहीं बोलना, क्या बोल रही मैं सीधे होगी रोक ली मैंने गाड़ी पर, अभी रुक जा थोड़ी देर, क्या बोल दिया मेरे घर वाला न लग गया। तो जो घर वाली है उसके बिना घर नहीं होता है। न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, गृहणम तो गृहिणीहीनम अरण्यम सदृशम्मतम। माँ अरे तुम्हारी तो अपने पति से बड़ी केमिस्ट्री बनती है, तुम्हारी बड़ा प्रेम है तुम्हारा दाम्पत्य में, दाम्पत्य जीवन में। हे माँ लक्ष्मी तुम चली जाओ। लक्ष्मी ने मना कर दिया, भैया मैं नहीं जाती ऐसे में। बोले माँ तुम क्यों नहीं जाती हो? बोले सुखी दाम्पत्य जीवन का सार बता रही है लक्ष्मी मैया। सब पति पत्नी का जिनका प्रेम नहीं है ना, ये लक्ष्मी माँ सिखा रही है ऐसे रहना है। क्या कहा लक्ष्मी मैया ने? बोले भैया मैं इस स्वरूप में नहीं जाऊंगी अपने पति के सामने, इस समय तो भयंकर क्रोध में है वो, और क्रोध मुझ पर कर लिया तो तुम तो सब भाग जाओगे। और बोले हमको भी सुना दो क्या क्या लक्ष्मी मैया ने? सुखी दाम्पत्य जीवन का सारे में बताती हूँ, पति गुस्से में आग हो तो मैं पानी बन जाती हूँ। अगर पति से गुस्सा है ना वो तुम पानी बन जा, और दुई अगर तचलिया दुई गर्म हो जा तो बड़ा मुश्किल हो जालो। एक को गुस्सा आया ना, पत्नी गुस्से में है तो पति शांत बैठ जाए उस समय, बड़े रोक जा कोई बात नहीं। और गड़े तुम्हारी कोई बात पर विवाद होने लगे, अगर बड़े पति और दोनों बोल रहे हैं तो विवाद पूरा नहीं होगा भाई, वो चलता ही रहेगा। एक चुप हो जाना, बोले पति गुस्से में आग हो तो मैं पानी बन जाती हूँ। और तब बिचम बोल के करने बड़ी बिचम जब विवाद होने लगे, बात बदल जा है कि बात पर चल जा यार वो क्यों बोलूं, अरे मेरी की बात पर कर पे लड़े हो रहा नाना बहन तब बाद में बात भैया नहीं। और अब ये समय टाल दोगे ना भैया तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। और क्या कह रही है बोली, एक दूसरे की गलतियों पर हम नहीं चिल्लाते हैं, और अतीत की गलतियों को हम नहीं दोहराते हैं। एक दूसरे को एक वे पर चिल्लाने और वे पर चिल्लाने, कब तक चिल्लानी? रण इकट्ठा और रोज लड़ने लगा, बड़ी जन्म काम नहीं चलना भैया।
अरे गलतियां मत करो ना, और अतीत की गलतियों को रोज वही गलतियों करना, ब्याह बुढ़िया नहीं करी और आज बनने करने लगी तो निकलने गुस्सा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम कैसे रहेगा भैया? बोले अतीत की गलतियों को हम नहीं दोहराते हैं। और क्या करनी? बोले दुनिया को भले ही ठुकरा दो तुम, पर एक दूसरे को मत ठुकराना तुम। दुनिया को भले दुनिया के लिए जाओ लड़ाई, पर एक दूसरा घर नहीं लड़ा। एक पति पत्नी बोल रहे बहन बड़े हफ्ता हो जाना, हमारी बात ही नहीं मानी। मैंने कहा बढ़िया हफ्ता तो तुम्हारी बात नहीं मानी है। अरे कहना तुमने साथ साथ किराए करने लगा। अरे पति पत्नी की का जो गुस्सा है ना, का झगड़ा है, मैंने बड़ी बेटे में था फूस की आग बोलते ना, न्यार पर लग देना, वो बड़ी दम आग लग दे, दम बुझ जानी। ऐसा होना चाहिए। कभी भाई जीवान बात थोड़ी देर हम बात कर लिया, कभी जानी लड़े थे। बोले पति पत्नी ही ना, दोनों काम आओगे तुम्हारे। एक जगह एक प्रोफेसर ने सेमिनार रखा। उसने कहा भैया उस सेमिनार में सब लोगों को बुला लिया और देखने के लिए कि पति और पत्नी ये कैसे रहते हैं, इनके बड़े विवाद चलते हैं ना। उसने एक युवती को बुलाया, 20 की एज की, लगभग 30-35 साल की। उसको कहा भैया हे देवी तुम सामने जाओ और सब लोग बैठे हुए वहां पर। उसने कहा ऐसा कर कि वहां कुछ नाम लिख दे जो तुम्हारे बहुत नजदीक के हैं और जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे फ्रेंड हैं, आसपास के जो लोग हैं, जो तुम्हारे नजदीक के हैं, परिवार के हैं, वो लिख दे। उसने कुछ नाम लिख दिए, 10-20 जितने आते थे, एक ऑफिस के हैं तो वो भी लिख दे, लिखा लेंगे। अब बड़ी इसमें से 5 नाम मिटा दे जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वे 5 मिटे आ जाए। और वंद कति नाम रह गया, उनका परिवार का रह गया, उसका नाम, उसके माता पिता का नाम रह गया, उसके बच्चे का नाम रह गया। और अंत में होते होते उसने कहा अब 5 नाम रह गए, अब ऐसा कर ले इनमें से 2 नाम और कम है ना, जो जिनके बिना तुम्हारा काम चल सकता है उनको मिटा। वो गई और और मिटाया, अपना माता पिता का नाम भी मिटाया ले। उसने अब कितने रह गए? उसने 3 रह गए नाम। कौन कौन? उसका नाम, उसकी पत्नी का नाम और बच्चे का नाम, 3 नाम रह गए। उसने कहा भैया अब 1 नाम और निकाल मिटा दे, जिसके बिना तेरा काम चल जाएगा, जीवन तब भी सुखमय होगा। वो गई और अपने बच्चे का नाम भी मिटा दिया। अंतिम कैकड़ों रहेगी, बड़े दोनों का नाम रह गया, पति का और पत्नी का। अब सब लोग जो बैठे हुए ना, आप लोग में सोच रहे अब कैकड़ों किले हुए रोड़ियों, ऐसे वहां बैठे हुए लोग सब सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। उसने कहा भैया, अब उस लड़के ने बताया, उन्होंने पूछा भाई क्यों किया ऐसा। इसने कहा भैया और ये लोग मेरे ऑफिस के हैं, कोई मेरे रिश्तेदार हैं, उनके बिना भी काम चल जाएगा। अंत में होते होते मेरे माँ बाप है ना भाई, उनकी भी अवस्था पूरी होगी, वो भी जो संसार से विदा होंगे वो भी चले जाएंगे। अंत में 2-3 रहेंगे। बोले अब अपने लड़के का नाम क्यों मिटाया? उसने कहा लड़का भी ना वो बड़ा हो गया, बड़ा हो जाएगा, शादी वादी होगी, वो भी अपना परिवार कहीं ले जाएगा। तो मैंने बोले कत्ते रह गए? मैंने बोले 2 रह गए। कौन कौन? पति और पत्नी। तो मैंने बोले तुम सदैव लड़ा कि मेरे सिवाय और लड़ा रहना तुम दोनों को है भैया। उसने दाम्पत्य को प्रेम से निभाओ। सारे देवता प्रसन्न हो गए, बोले चलो भाई नारायण भगवान की। बोले और क्या बताया लक्ष्मी माँ ने? बोले भैया ऐसा है कि एक बात और बताती हूँ कि क्रोध आए ना कभी तो वो समय रुक जाना, और कोई गलती हो गई तुमसे तो तब झुक जाना, तब मान जाना तना नकिनान मेरी गलती नहीं आ। तब बोले इससे बढ़ जाता है तुम्हारा विवाद, ऐसा मत करना। सारे देवता भी प्रसन्न हो गए और बोला प्रहलाद को कहा हे प्रहलाद, लक्ष्मी माँ ने मना कर दिया भैया, हुई कर स्तुति, अब तेरे कारण आए हैं ना। प्रहलाद गया और 42 श्लोकों में स्तुति कर दी भगवान की। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो प्रसिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरगुणेन दुनामे प्रभो
किंतु सुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हरि उग्र जाते। हे नारायण, आपको क्या कर सकता हूं मैं प्रणाम प्रभु। हे नृसिंह भगवान, अरे मैं तो इस उग्र जाति में पैदा हुआ हूं, इन राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूं प्रभु, मैं तो आपकी स्तुति भी नहीं कर सकता। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले हे प्रहलाद, मैं प्रसन्न हूं पुत्र, मांग, तुझे आज क्या चाहिए, जो मांगे मैं दूंगा। मैं वचन देता हूं प्रहलाद तुझे। बोले प्रभु, अरे मेरे कारण आपको कष्ट हुआ प्रभु, मैं आपसे एक बार मांगता हूं। क्या? बोले मेरे पिता ने के कारण आपको आना पड़ा, मेरे पिता ने आपको बहुत दुख दिया है। मेरे वो तो पिता हैं, आखिर कुछ भी हो, मेरे पिता ये भक्ति नहीं कर पाए, पर मेरे पिता मुझे हमेशा चाहते थे